अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से। कैसे हो आप सब? देखिए, आज फिर से अहम मुद्दे पर बात करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझसे ऐसी ऐसी सच्चाई मेरे ज़बान से आप सब तक पहुंचाता है। मैं उस रब का शुक्रगुज़ार हूँ, उस रब की खुद शुक्रगुज़ार हूँ और आप तमाम की भी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई लोग जो मुझे बाहर भी सुनते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं और माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव हैं वो लोग दीन इस्लाम को लेकर। देखिए, मिलादुन नबी, ठीक है, जैसा आप सबको पता है, मिलादुन नबी के जिस तरीक़े से ये जुलूस निकालते हैं और ये जो भी हरकतें करते हैं वो दीन इस्लाम से साबित नहीं है। अभी उस पर मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे उलमाए हैं जो इस टॉपिक पर, उन्वान पर बहुत ज़्यादा बोलते आ रहे हैं, अभी आगे भी बोलेंगे, ठीक है। सिर्फ ज़बानी ईमान का जो दूसरा दर्जा है वो लेवल अभी चल रहा है। अभी इस हरकत के बाद फिर मैं इसका खुलासा करूँगी इंशाल्लाह। आप देखिए, ये देखिए, ये आप देख रहे हो मिलादुन नबी। जी हाँ, वहाँ पर बजरंग दल के लोग भी जुलूस निकाले हैं और पुलिस आ गई है, हंगामा हो रहा है। ये मिलादुन नबी के नाम पे जुलूस और वो लोग बजरंग दल वाले अपने अपने भगवान के नारे, तो नारेबाजी का कंपटीशन चल रहा है और दोनों सेम है। क्योंकि इसीलिए सेम है, देखिए आप, ये जो नॉन मुस्लिम्स है, गणेश त्यौहार, बोनालू, ये सारे चीज़ें जो है आज हमारे दीन इस्लाम में साबित कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, बताना चाहते हैं जी हाँ कि ये इस्लाम है, ये दीन है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ऐसे गद्दार लोगों को क्यों छोड़ दिए? आप तवक्को क्या कर सकते हैं? जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हैं, उन लोगों से आप तवक्को क्या कर सकते हो? बताइए मुझे, तवक्को कुछ कर सकते हो आप? समझे आप? लड़ाई झगड़े याकुतपुरे में जुलूस के दौरान लड़कियां भी बाहर आ गई है, वो भी जुलूस में शामिल हो गई है। लड़ाई झगड़ा, लड़कियों को कोई छेड़ दिया है, वहाँ पर लड़ाई। देखिए आप, जिस चीज़ को दीन इस्लाम पसंद नहीं करता है और जिसमें अल्लाह की रज़ामंदी ना हो, तवक्को क्या कर सकते हो आप? नुकसान। रात भर ये लोग रोड पर है, समझे आप? रात भर रोड पर है ये लोग। जी, कौन सी ऐसी ईद है जो रात को मनाई जाती है? बताइए आप। हाँ? अब मेरा सवाल उन उलमाए हक़ से है जो, जी हाँ, जिन्होंने दीन के लिए काम किया है, बहुत मैं अप्रिशिएट करती हूँ। मेरी औकात नहीं है उनके सामने, बेशक नहीं है, मैं एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन होना तो ये चाहिए था। जी, थोड़ा सा सख्त अल्फाज में बोलती हूँ लेकिन बातें बहुत सच और हक़ है। जबकि दीन इस्लाम में क्या चीज़ अल्लाह ताला ने हराम किया है, क्या चीज़ हलाल किया है, ये सारी चीज़ें उलमाए हक़ बखूबी जानते हैं। आवाम नहीं जानती तो क्या हुआ, उलमाए हक़ जानते हैं। उलमाए सू की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो लोग तो अपनी जेबें भरने के लिए दीन इस्लाम को ही बदल दिए हैं। यहाँ बात हो रही है उलमाए हक़ से। देखिए, उलमाए हक़ अगर इस चीज़ को पहले से ही ये आग जैसी आज बढ़ गई है, चीज़ नासूर बन गई है आज, ये लोग ज़िद अकड़ में आ गए हैं, तो इसकी अकड़ कब टूटती थी? बताइए, कब अकड़ रुकती थी? स्टार्टिंग में, जब इनका पर्दाफाश कर रहे थे, जब एक्सपोज कर रहे थे इन लोग को, तो आपको ये चाहिए था, ये करना चाहिए था कि उनको इस तरीके से रोके कि हाँ बताओ, ठीक है, दलाइल बता दो कहाँ से साबित है। ओके, दलाइल है नहीं इनके पास, एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए था और सब उलमाए हक़ मिलकर
मुफ्तियान दीन इस्लाम मिलकर एक फ़तवा ऐसे निकालते कि ये चीज़ दीन इस्लाम में नहीं है, फ़तवा जारी कर देते और वहीं पर उनको रोकते बार बार रोकते। जो अगर दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ ये चीज़ कर रहे हैं, फ़तवा जारी हो गया है, हाँ, और सऊदी अरबिया जिद्दा से मंगाते फ़तवा, मंगवाने के बाद ये चीज़ को रोकते और इस अंदाज से रोकते कि इनकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आज क्या हो गया मालूम है आपको? सिर्फ ज़बान से बोलने से हो गया क्या? ज़बान से ही बोल रहे हैं। ईमान का जो पहला दर्जा है हाथ से रोकने का ना, हाँ, वो नहीं है, वो बहुत मेरे ख़्याल से 1% है। जी हाँ, आज ये इन लोगों को जो शय दे दिए हैं, जो बढ़ावा दे दिए हैं और इनकी हिम्मत जो इतनी बढ़ गई है, उसके पीछे सिर्फ कारण उलमाए हक़ की चुप रहने की वजह है। जी हाँ, अगर फ़तवा निकाल कर ये लोग को इस कदर इनको चुप कराते और बात जो झूठ बोलते हैं ना, ये वहीं पर रोकना चाहिए। हाँ, अगर झूठी स्टोरीज़ बोलते हैं तो वहीं पर रोकना चाहिए, उधर पूछना चाहिए। वीडियो बनाने के साथ साथ वहाँ पर पूछें, फ़ौरन अपने आदमियों को भेजे, बताए कि चलो दलाल बताओ, तुम्हारी वीडियो में तुम ये गलत बोल रहे हो, तो दलाल बताओ कहाँ से साबित है। ख़बर में जाने के बाद फ़रिश्तों का हाथ पकड़ लिए थे अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, तो कहाँ है ये बताओ, ये किस्सा कहाँ है, ये बुक कौन लिखा, कहाँ तक साबित है। स्टार्टिंग से अगर ये करते होते तो शायद हो सकता इस कदर आगे नहीं बढ़ते थे लोग। लेकिन सिर्फ इनको एक्सपोज कर दिया, सोशल मीडिया में एक वीडियो बना लिए, एक्सपोज कर दिए, खलास काम इतना ही ख़त्म हो गया। ऐसे काम ख़त्म नहीं होता है, आदमियों को भेजना चाहिए था। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नक्शबंदी को बहुत सारी गलत बातें बोलता है तो फ़ौरन आदमियों को भेजना चाहिए था। क्यों? आपको हक़ दिया अल्लाह ताला, बेशक आपको हक़ दिया है दीन और इस्लाम को बचाने के लिए, तो ये काम क्यों नहीं करें आप लोग? अब अगर सैयदा नुसरत कर रही है तो इस कदर दुश्वारी, फिर भी कोई बात नहीं। मेरे अल्लाह के लिए जब मैं आपको बताई हूँ कि मैं शहीद होने तैयार हूँ, ये जिहाद है, ये कितनी गाली, इतनी गंदगी, समझे, अल्लाह के लिए सह जाओ, कुछ कर जाओ अल्लाह के लिए। अगर ये जहाँ पर लोगों को भटका रहा है, हाँ, ये जहाँ चिल्ला के लोगों को जमा कर ये कॉमेडी शो जो करता है नक्शबंदी, वहाँ पर उलमाए हक़ चले जाते, जान का डर है इसीलिए नहीं गए, चले जाते वहाँ पर और बैठ जाते वहाँ पर। ठीक है, हमको भी सुनना है। जी हाँ, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। उसकी मजाल नहीं होती थी। ईमान वालों के सामने मुनाफिक मुशरिक टिक नहीं सकता, मालूम है आपको? उसकी मजाल नहीं होती थी। ये नहीं किए ना, सिर्फ अपनी जान की परवाह है, जान बचाओ, माल बचाओ। कौन करेगा ये? बताइए मुझे, कौन करेगा? आज मेरे सपोर्ट में माशाल्लाह मैं अकेली निकली थी इस काम के लिए। काफ़ी सारे भाई हैं मेरे, हाँ, बहनें भी हैं, माशाल्लाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे और हम सब की हिफाजत करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम की। उलमाए हक़ का काम था, लेकिन आज हमको निकलना पड़ता है। जी हाँ, आज हम निकले हैं। क्यों? हम देख नहीं सकते इतनी गंदगी दीन और इस्लाम में, कि दीन और इस्लाम का आज नाम ख़त्म होते नज़र आ रहा है यहाँ पर हिंदुस्तान में। आपको एक बात बताऊँ, अगर मैं सऊदी की अगर मैं हुक्मरान होती, मैं अगर होती, मेरा पर्सनल बता रही हूँ मैं, समझे, तो मेरा जज्बा कैसा होता मालूम है आपको? मैं परवाह नहीं करती। मैं अगर वहाँ से पेट्रोल आ रहा है, वहाँ से और भी सारी चीज़ें, और झूठ बोलकर यहाँ के लोग वहाँ जाके हज़ारों करोड़ रुपीस, बिलियंस रुपीस जो लेके आ रहे हैं ना गरीबों के नाम पर, ज़कात, फितरा, चंदा, ये चीज़ों से वो ख़ुद अपने महलात बना रहे हैं। हाँ, मर्सिडीज़ कार, महलात, शादियों में करोड़ रुपीस इसराफ, समझे, फार्म हाउस। हाँ, ये किसका पैसा है? किसका पैसा है? ये गरीब का पैसा है। तो अगर मैं होती, अगर सऊदी की अगर मैं
کنگ ہوتی یا پھر حکمرانوں میں سے ہوتی تو میں کیا کرتی پتہ ہے آپ کو؟ میرے اللہ کی قسم، میرے اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ہندوستان میں جہاں پر وہ ہے وہاں سے جو بھی چیزیں آتی ہے وہ روک دیتی. جی ہاں، روک دیتی، اللہ کے لیے روک دیتی، میں روک دیتی اور یہ بولتی میں کہ یہاں سے جتنے بھی چیزیں آپ کو سہولت سے بھیجا جا رہا ہے وہ ساری چیزیں میں روک رہی ہوں. ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ دین و اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں ایسے غدار دین کے لوگ ہیں یہاں پر ہندوستان میں، ایسے ایسے لوگ ہیں، ان کو پروموٹ نہ کریں، ان کو پروموٹ نہ کریں. ہاں ہندوستان ہے، میں مانتی ہوں یہاں پر ہندوز بھی ہے، سکھ ہے، کرسچن ہے، عیسائی ہے، ہاں، اور جین مذہب ہے، دوسرے کئی زیادہ مذہب ہے یہاں پر، نہیں ہے نہیں، میں مانتی ہوں. ہمارا رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ ہاں، ایک تو لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دوسرا کہ کسی کے بھگوان کو برا مت بولو، گالی مت دو، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خاصا اگر پلٹا کے وہ تمہارے اللہ کو، تمہارے رب کو اگر کچھ گستاخی اور کچھ گندے الفاظ بول دے، برداشت کرو گے؟ لیکن آج ایسے مسلمس اپنے آپ کو جو کہتے ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں. جی ہاں، وہ برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ ایمان تو دور دور تک نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، مشرک کافر لوگ. تو میں بولتی کہ میں روک رہی ہوں، جتنی بھی چیز یہاں پر جا رہی ہے ہندوستان میں روک رہی ہوں، کیونکہ کوئی قانون یہ حق نہیں دیتا ہے کہ کسی کے مذہب کو بدنام کرے، کسی کے مذہب کو غلط پیش کرے، کسی کے مذہب کے دھجیاں اڑائے. دین و اسلام میں رہ کر یہ لوگ دھجیاں اڑا رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارے رب العالمین اللہ کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. وسیم رضوی کو کیا بولو گے آپ؟ ایسے کئی وسیم رضوی تو خود مسلم بن کر سنی جماعت سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ایسے کئی وسیم رضوی ہیں، وہ تو کھلا اعلانیہ آ گیا ہے، یہ لوگ اندر چھپے چھپے ہیں. تو میں آرڈر دیتی کہ میں سارے چیزیں روک رہی ہوں، جب تک کہ یہ چیز یہاں ختم نہ ہو پھر سے میں جاری نہیں کروں گی. جی ہاں، اللہ کے لیے کرتی میں، بے شک اللہ کے لیے کرتی میں، لیکن یہ جذبہ بہت مشکل ہے صاحب، یہ جذبہ بہت مشکل ہے. لوگوں کو پولیٹکس یاد آتی ہے، لوگوں کو رتبہ یاد آتا ہے، لوگوں کو پیسہ یاد آتا ہے، لوگوں کو یہ رشتہ داری یاد آتی ہے، لوگوں کو جینا زندگی یاد آتی ہے، عیش و آرام یاد آتا ہے. اتنے بڑے بڑے فتوے نکالیں گے، اللہ اکبر. نہیں، ارے میرا تو کئی لوگ تو میرا فون بلاک لسٹ میں ڈال دیے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ وہی جدہ بتا رہے. میں کافی سارے لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ایسے ایسے لوگ ہیں جو مجھے صاف منع کرے ہیں کہ آپ ہم سے بات مت کیجیے، ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے بول دیے. معلوم آپ کو کیوں؟ میں چندہ مانگ رہی تھی، میں پیسے مانگ رہی تھی، میں کیا مانگ رہی تھی؟ میں کچھ بھی نہیں مانگ رہی تھی. میں سمجھے آپ؟ ڈر، خوف. جب کالا سانڈ گیا تھا وہاں پر تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس کو نہیں چھوڑتے. ہاں، گستاخ رسول دوسروں کو بولتا ہے حدیث حدیث حدیثی چکر میں پڑ جاؤ گے، گھن چکر ہو جاؤ گے، بولاؤ زندگی بھر چکروں میں پڑ جاؤ گے. سمجھے؟ ایک ایک الفاظ پہ مرتد دین ہے، وہ واجب قتل ہے. ارے وہ ڈرپوک ہے، وہ کیا بولتا ہے؟ بازو والے کر کے. آپ دیکھو اس کی ویڈیوز. سیدہ نصرت کو ڈے 1 سے ڈر نہیں ہے. کیوں؟ حق پہ ہوں اس لیے ڈرتی نہیں ہوں. وہ جھوٹے ناحق جھوٹے ہے، مکار ہے، اسی لیے بازو والے رمیش ٹیمیش خود کا اپنا نام لیتا ہے بار بار. سمجھے؟ جو تھا وہ پہلے وہ نام لیتا ہے. سمجھے آپ؟ ایمان والوں کو ڈر خوف نہیں ہوتا ہے. تو ایمان شاید ہو سکتا کھوکھلا ہے، جس کی وجہ سے آگے نہیں آ رہے ہیں. ہاں، ایسے کتنے کئی اپنے آپ کو مفتی بولنے والے ہاں آج چھپ چھپ کے پھر رہے ہیں. سیدہ نصرت سے خوف کھا رہے ہیں، ڈر. کیوں؟ کہ میں سچ بول رہی ہوں، حق پہ ہوں میں، اور مجھے موت کا ڈر نہیں ہے. اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب العالمین قربان جاؤں میں میرے رب پہ.
इसी लिए सच बोलना सीखो, हक़ बोलना सीखो, मौत से खौफ करो, मौत आने वाली है। क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह ताला को? अपनी ज़िंदगी इतनी प्यारी है आप लोग को, क्या मुंह दिखाओगे? मैं होती तो ये सब रोक देती, जी हाँ रोक देती, मैं बेशक रोक देती, अल्लाह के लिए, समझे? बस मेरा ये पैगाम है, मेरा मैसेज है, आप लोग गुजारिश करती हूँ दूर दूर तक पहुँचाइए। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि वो आपकी अपनी इख्तियार है। मैं इतना बोल सकती हूँ किसी इस्लाह के लिए आप ये वीडियोस आगे से आगे शेयर करें, ज़रूर 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 शेयर करें, ताकि इस्लाह हो जाए और जिसकी गीरत मर चुकी है वो गीरत अंदर जगाए। इंशाअल्लाह यही मेरा मकसद है। और बहुत सारे लोग हैं जो दुआएं देते हैं मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। वापस मैं उनको भी दुआ देती हूँ, मैं उनके हक़ में दुआ है मेरे लिए कि अल्लाह ताला, पॉजिटिव लोग हैं ये, अल्लाह इनकी हिफाजत करे, जान माल की, सेहत और इज़्ज़त, इन सब की हिफाजत करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपसे बात होगी, तब तक के लिए सेफ़ रहे और दीन इस्लाम के लिए कोशिश करें, कुछ ना कुछ करके हम अल्लाह के पास चले जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।